हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में मैथ्स पढ़ेंगे और चैप्टर है 7 कॉन्ग्रुएंसी। तो हम लोगों ने 7.1 लास्ट वीडियो में किया था। अब यहाँ पे है ट्राई दिस। वैसे हम लोगों ने तीनों कंडीशन देखी है, SSS, SAS एंड ASS। तो यहाँ पे जो पेज नंबर 140 और 141 पे आपकी एक्सरसाइज है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर्स लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इंडिकेटेड। यहाँ नीचे आपको जो ट्राइंगल्स की फिगर दी है वहां पे साइड को इंडिकेट किया गया है by applying the SSS side congruency rule। तो यहाँ पे हमें कौन सा रूल यूज करना है, साइड साइड साइड। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। SSS का यूज करके हमें ये देखना है कि कौन सी ट्राइंगल्स की पेयर है जो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कब होती है, यहाँ SSS फॉर्मूला यूज करनी है। तो तीनों साइड, दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंसी की जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो हमें यहाँ पे दिखानी है। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल है तो वो हम देखेंगे। यहाँ है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब यहाँ हमें तीन साइड लिखनी है। तो AB कॉन्ग्रुएंट कौन सी है, PQ, क्योंकि उसका जो मेजरमेंट है सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। सो AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू जो उसकी लेंथ है कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। अब दूसरी हम लेंगे BC करस्पॉन्डेंस टू QR। BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। और जो थर्ड साइड है कौन सी है, AC इज इक्वल टू PR। AC इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के करस्पॉन्डिंग है। अब बात करेंगे हम वर्टाइसेस की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन द गिवन ट्राइंगल्स A करस्पॉन्डेंस टू P, ये करस्पॉन्डेंस की साइन है। उसके बाद B करस्पॉन्डेंस टू Q, और थर्ड है C करस्पॉन्डेंस टू R। इसका मतलब हर एक वर्टेक्स दूसरे ट्राइंगल के वर्टेक्स को करस्पॉन्डिंग है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस 1 correspondence between the vertices of two triangles is written as, ये जो एक एक पॉइंट है, एक एक वर्टेक्स दूसरे को मैच करता है, तो ये 1 1 करस्पॉन्डेंस को हम
कैसे लिख पाएंगे? एस ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू पी क्यू आर. So, triangle ABC congruent to triangle PQR. ये बात हम लोगों ने किस आधार पर प्रूव की है? तो एस पर SSS congruence रूल. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय SSS congruency रूल. तो आपको जब किसी दो ट्राइंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रूव करनी है और वहां पे कंडीशन SSS को यूज करना है, उस टाइम पे हमें देखना है कि उसकी तीनों साइड एक दूसरे को मैच करती है या नहीं. अगर वो प्रूव हो जाता है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, और उसको हम इस तरीके से सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है. तो ये हो गई. इसके बाद अब इसमें जो है सेकंड है, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे दो ट्रायंगल है DEF और दूसरा है LMN. तो यहाँ पे DE जो है उसकी लेंथ 3.2 है, लेकिन यहाँ LM की है 3 सेंटीमीटर. लेकिन 3.2 हमें दी तो है, तो 3.2 3.2 3 एंड 3.5 3.5. मतलब ये जो दोनों है वो एक्सचेंज हो गई है साइड. तो हम क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल इसके जैसा, इसको हम इसके जैसा ही बनाएंगे, उसके जैसा ही बिल्कुल हम ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उसके हिसाब से हम सारी लेंथ लिखेंगे, ताकि जब आप लिखो तो आपको बिल्कुल ही कोई मिस्टेक ना हो. अब यहाँ पे नाम हम बाद में देंगे, लेकिन यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर आना चाहिए. उसके बाद यहाँ 3.2 है, तो मैं यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर लिख रही हूँ. और थर्ड है 3.5 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा यहाँ 3.5 सेंटीमीटर. अब 3.2 जो है वो साइड कौन सी है? तो वो है DE साइड. ओके, तो यहाँ पे भी वो DE साइड आनी चाहिए, लेकिन E जो है उसके पास 90 डिग्री मेजरमेंट बनता है. ठीक है, तो यहाँ MN हम सोचेंगे, तो यहाँ M के पास 90 बनता है, तो हम यहाँ लिखेंगे M, और N को हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे. M हो गया यहाँ पे 90 डिग्री का, और ये है 45. MN और लास्ट जो है L, उसे हम यहाँ पे लिख देंगे. तो अब हमारे पास क्या है? NM इज इक्वल टू 3.2. उसके बाद है यहाँ EF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ है ML इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. DF इज इक्वल टू 3.5 और NL इज इक्वल टू 3.5. तो ये अब हम ये नया बनाए, सिर्फ हमने साइड चेंज की है. तो अब पहले हम क्या लिखेंगे? हमें कंपैरिजन इस दो ट्रायंगल के बीच में करना है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल LMN, DE इज इक्वल टू क्या है? DE इज इक्वल टू NM इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर. उसके बाद
है EF. EF इज इक्वल टू ML इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. और जो थर्ड है वो क्या है, DF इज इक्वल टू NL इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. तो ये हो गई तीनों साइड की बात. ट्रायंगल सेम है लेकिन उसको अरेंज उलट पुलट किया है. तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हम कह सकते हैं क्योंकि सबकी साइड एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है. अब हम किसकी बात करेंगे, उसके वर्टेक्स की. तो यहाँ पे इन द ट्रायंगल्स angles D correspondence to क्या आएगा यहाँ. तो उस टाइम पे हमें ये नहीं सोचना है, ये सोचना है जो हमने नया बनाया है. तो D के करस्पॉन्डेंस है N. उसके बाद E के करस्पॉन्डेंस है M. और लास्ट F करस्पॉन्डेंस टू L. ओके, तो ये हमें मिल गई 1-1 करस्पॉन्डेंस. तो दिस 1-1 करस्पॉन्डेंस between the vertices of the triangles is written as, यहाँ पे DEF. अब उसके करस्पॉन्डेंस क्या मिलेगा, कौन सी वर्टेक्स मिलेंगे, तो NML. So, triangle DEF congruent to triangle NML. तो ये यहाँ पे हो गई SSS रूल से हम लोगों ने प्रूव कर दिया. बाय SSS रूल, SSS congruency रूल. तो हो गई ये बात. हम सीधा करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, LMN. लेकिन हमें कौन से ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी मिली है, ट्रायंगल NML. तो इसके बिल्कुल उल्टा है. तो ऐसे जब हमें ऐसा कुछ दिया जाता है, साइड सेम होती है, तो हमें उसके हिसाब से जो वर्टेक्स है उसको चेंज करके अगर हम लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी. अब है इसका ही नंबर 3. थर्ड नंबर है, यहाँ पे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दिया है. दोनों सेम ही है लेकिन अरेंज उसको उल्टा पुल्टा किया है. अब उसकी लेंथ से हम देखेंगे कि वो सही है या नहीं. तो यहाँ आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, वैसे PQR हम लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो छोटी साइड है AB तो वो है QR. और जहाँ पे बनता है 90 डिग्री तो वो B है. B के रिलेटेड क्या है, Q. तो यहाँ पे हो जाएगा एंड ट्रायंगल A के साथ आएगा RQB. तो हम यहाँ सीधा इसके जैसा हो गया, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RQP. क्या है वहां पर, तो AB इज इक्वल टू RQ. ठीक है, AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड RQ इज इक्वल टू 2.5.
5 centimeter. So AB is not equal to RQ. तो ये दोनों साइड वैसे तो सेम है एज अ ट्राइंगल हम देखे, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो अलग अलग है, तो दोनों साइड सेम नहीं है, वो पहले ही पता चल जाता है। तो हमें यहाँ फर्स्ट स्टेप में ही पता चल जाएगा कि ये ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो पहली साइड अलग है। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे BC is equal to PQ is equal to, सॉरी यहाँ पे QP लिखेंगे क्योंकि B के साथ कौन मैच करता है, Q is equal to 4 सेंटीमीटर। और AC is equal to, यहाँ पे आएगा देखो AC, तो वहां आएगा RP इज इक्वल टू कितना होगा, RP 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो साइड सेम है लेकिन तीसरी साइड सेम नहीं है, इसीलिए यहाँ कंडीशन प्रूव नहीं होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर वी डू नॉट हैव correspondence between the vertices of the triangles. So two triangles are not congruent. कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीनों साइड का सेम होना जरूरी है, एक साइड अनइक्वल है इसीलिए दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब हम फोर्थ देखेंगे, फोर्थ में आप देखोगे तो यहाँ पर ये बीच में एक लाइन सेगमेंट है AD, और यहाँ पे ये दो साइड, मतलब कि यहाँ दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल की बात की है, कौन कौन से है, तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दो ट्राइंगल है, तीनों साइड है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, यहां से लिखती हूँ, इन ट्राइंगल ABD and triangle ACD. AB is equal to AC is equal to 3.5. AB is equal to AC is equal to 3.5. अब दूसरी साइड कौन सी है, BD is equal to CD is equal to 2.5. BD is equal to CD is equal to 2.5. अब जो थर्ड साइड है दोनों की, तो वो है AD, जो कि एक कॉमन साइड है, तो ऑब्वियसली वो सेम ही होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AD is equal to AD, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। ओके, इन ट्राइंगल, ये हम लोगों ने उसकी साइड्स की बात की, अब हम वर्टेक्स को मैच करेंगे इन ट्राइंगल्स। ए, जो ए है वो ही ए है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे ABD और ACD, तो ए को मैच करता है, A करस्पॉन्डेंस टू A, उसके बाद है B करस्पॉन्डेंस टू क्या है, C, एंड देन D करस्पॉन्डेंस टू D। तो यहाँ पे
जो 1-1 करस्पॉन्डेंस है कैसे लिखेंगे, दिस 1-1 करस्पॉन्डेंस between vertices of two triangles is written as, क्या लिखेंगे, ABD corresponds to ACD. So triangle ABD congruent to triangle ACD. तो ये दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी है एज पर SSS कंडीशन. By SSS congruency rule. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2. अब है क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पे है इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC, मतलब कि AB और AC की लेंथ सेम है एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, BCD उसका मिड पॉइंट है. इसका मतलब कि वो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. एक है BD और दूसरा है CD. तो यहाँ पे ये 2 ट्राइंगल हमारे पास है, ये दोनों साइड सेम है, यहाँ पे भी इसकी ये साइड सेम है और ये एक जो साइड है दोनों में कॉमन है, इसका मतलब वो भी सेम है. तो यहाँ प्रूव हो गया हमारा कि ये SSS कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट है. तो यहाँ पे हमें क्या 3 क्वेश्चन करे हैं. स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC. वो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया. तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC. ये तीनों ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC. सेम साइन है, इसका मतलब कि दोनों की लेंथ सेम है. तो ये है गिवन, वो हमें दिया हुआ है, राइट. अब दूसरा है BD इज इक्वल टू CD. यहाँ पे हम लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BC. ओके, ये हो गई दूसरी साइड. अब है ये तीसरी साइड. तो AD इज इक्वल टू AD. तो क्या है वहां रीजन हम क्या देंगे, कॉमन साइड. तो ये तीनों साइड इक्वल है, हमें क्या देना है, 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स जो हमें यहाँ पे मिल गया है. अब है सेकेंड में हमें क्या करना है, इज ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC. यस, क्योंकि ये बात यहाँ हमने प्रूव कर ली है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस इन द गिवन triangle one correspondence between the vertices
1-1 करस्पॉन्डेंस यहाँ पे, तो वो है ADB is to ADC, ADB is to ADC। तो यहाँ पे ये बात प्रूव हो जाती है, और वी हैव ऑलरेडी सीन, ऊपर देख लिया है that one correspondence is proved as triangle ADB congruent to triangle ADC। ये ही बात हम लोगों ने ऊपर प्रूव कर ली है, इसीलिए यहाँ पे ये बात साबित हो जाती है कि तीनों साइड सेम है, इसीलिए उनके बीच जो करस्पॉन्डेंसी है वो ये है। जब करस्पॉन्डेंसी है तो वो लोग क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमें यहाँ पूछा है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अब है थर्ड हमें पूछा है कि इस एंगल B इज इक्वल टू C, तो वो है Y, तो यस both angles are corresponding angles, so they are congruent। So angle B congruent to angle C। यहाँ पे ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसीलिए वो कॉन्ग्रुएंट है, और वो कॉन्ग्रुएंसी की साइन हम लोगों ने इस तरीके से बताई है कि कॉन्ग्रुएंस है, इसीलिए वो करस्पॉन्डिंग है, इक्वल है। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन ये दोनों तो आपको करना ही है, और क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको पूरा कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। तो आज की वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट के साथ वापस मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।